बहुत से साधकों की साधना है। देखिए, जब तक राम जी अपने महल में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, अपने आसन पर नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ लोगों ने नियम दिया, हम ये चीज नहीं ग्रहण करेंगे, हम ये वस्त्र ही धारण करेंगे। कुछ कन्याकुमारी से साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अयोध्या आ रहे, और कई ऐसे बहनें उन्होंने अन्न का त्याग किया, फलाहार लेकर रहे। जब तक राम जी अपने स्थान पर नहीं जाएंगे, मंदिर में विराजमान नहीं होंगे, तब तक कहते अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कई साधु लोगों की संकल्प है, वो संकल्प आज पूर्ण हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारियल का पानी लेकर 11 दिनों तक रहे। ब्राह्मण देवताओं ने कहा 3 दिन रहो आप, तो 11 दिन रहे। तो देखिए, इतना बड़ा पद होकर अनुष्ठान करना, और नीचे सोते थे, जमीन पर सोते थे। जैसे साधक साधना करते हैं, ऐसी साधना अपने धर्म के प्रति, भगवान के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है, उन प्रेरणा मिल जाती है। और उनके साथ में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो जो बॉडीगार्ड होते उन्होंने भी धोती पहने हुए थे। आश्चर्य है, धोती पहनकर देखो वो मंदिर में गए। इष्ट देव, मंत्र, ये आवश्यक है। जिनका ध्यान करना है तो उनका विग्रह चाहिए, माला चाहिए। जप करने के लिए माला चाहिए, भगवान का नाम, मंत्र और माला, 3 चीजें चाहिए, तभी एकाग्रता आ जाती है। विग्रह, मंत्र और माला। कभी कभी साधक बोलते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता है, तो भले विग्रह का, जो हमारे इष्ट देव का ध्यान है, वो ध्यान करना पड़ता है। फिर मंत्र का जप करना पड़ता है, और मंत्र का जप किससे करोगे, तो कहते माला से करोगे, या उंगलियों पर जप करते हैं। तो एकाग्रता लाने के लिए कहते हैं 3 चीजें आवश्यक है। विग्रह मतलब इष्ट देव, मंत्र और माला। श्रीमद् भागवत में बड़ी दिव्य बात की सुखदेव जी महाराज जी ने। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान अलग अलग नहीं है। अभी आप भजन श्रवण करे थे, शशिबेन जी ने कहा राम और श्याम एक है। तो श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान दिखने में अलग अलग नाम लगते हैं, सुनने में नाम अलग अलग लगते हैं। तो वेदांत दर्शन में ब्रह्म कहते हैं, जो वेदांत पढ़ते हैं लोग, ईशावास्य उपनिषद है, पंचदशी है, ब्रह्म सूत्र है, ग्रंथ पढ़ते, तो वहां पर ब्रह्म कहा है। और जिसमें आप पुराण आदि पढ़ते हो, तो वहां पर भगवान कहा है। उपनिषदों में परमात्मा कहा है, परमात्मा, उससे पर और कोई चीज नहीं है। भगवान के धाम को भी परम धाम कहा है, उनसे आगे कोई धाम नहीं है। तो राम जी का नाम देखिए कितना पवित्र है।
हनुमान जी ने जिस समय समुद्र को पार करना था, तो जो स्वर्ण की मुद्रिका थी राम जी ने दी हुई थी, वो मुद्रिका मुख में रखी और फिर छलांग लगाई। तो हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अभी ये संसार समुद्र है, इसको पार करना है तो भगवान का नाम वाणी में, हाथों से काम और मुख में। आप कार्य करते रहिए और वो वाणी से भगवान का नाम आप लेते रहिए। हमें अलग से समय नहीं मिलेगा कि 8 घंटा आप बैठना चाहोगे, गुफाओं में जाना चाहोगे, हरिद्वार या गंगोत्री जाना चाहोगे, हिमालय में जाना चाहोगे, तो बहुत मुश्किल है। अभी कितनी ठंड चल रही है, तो हम बोलेंगे भाई एसी बस लेकर चलेंगे गंगा स्नान के लिए। कितना कठिन लगता है। तो हिमालय में जाकर साधना करना बड़ा कठिन है। तो गोपिकाओं से हमें शिक्षा मिल जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। गोपिकाएं घर में रही, लेकिन कार्य करते समय भगवान का नाम। ये राम जी का जो नाम है ना, राम 2 अक्षर है, तो रमु क्रीडायाम धातु से बना है। जैसे कृष्णकर्षण धातु से कृष्ण बना है। कृष्ण बालक को, कोई भी, उनको अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और रमु क्रीडायाम धातु से राम बना है, तो कण कण में जो विराजते हैं, कण कण में जो रमण करते हैं, उनको राम बोलते हैं। अच्छा, भगवान राम जी में और कृष्ण में अंतर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, राम शस्त्र भृता माम, अर्जुन धनुर्धारियों में राम मैं हूं। 10वां अध्याय जो विभूति योग है, वहां पर भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे राम जी कोई अलग थोड़े है, धनुर्धारियों में राम मैं हूं। मतलब भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जो आप राम बोल रहे हो, तो राम मैं ही हूं। राम अवतार के बाद में कृष्ण अवतार हुआ। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप रूपाय। और राम जी का नाम हो, हरि का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, कोई भी आप नाम लेते हैं, भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए हैं, तो भगवान के नाम अलग अलग। कभी कभी साधक को लगता है भी हरि का नाम नहीं, भगवान का, राम जी का नाम श्रेष्ठ है। कभी राम नाम की महिमा आप श्रवण करोगे तो आपको लगेगा नहीं, राम जी का नाम। फिर हरि का नाम आप श्रवण करोगे तो आपको लगेगा भी हरि बड़े। और शिव महापुराण श्रवण करोगे तो शिव जी बड़े। उसके बाद नवरात्र आ गया, देवी भागवत आप श्रवण करोगे, माता। और श्रीमद् भागवत जी का जिस समय श्रवण करोगे, कृष्ण बड़े। तो साधक को शंका हो जाती है, और शंका नहीं करना। भगवान अनेक रूपाय, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। भगवान के सहस्र नाम हैं, भगवान शिव जी के भी 1000 नाम हैं, और भगवान विष्णु के भी 1000 नाम। कभी कभी साधक को लगता है ना, एक बार राम जी का नाम लेने से क्या हमारा उद्धार होगा? एक बार राम जी का नाम लेने से क्या फल है? जैसे आधुनिक पीढ़ी है ना, तो उनको बोले राम राम, जो बच्चा चुप ही हो जाता है। जो बालक अभी कई शहरों में जाए ना, तो आप बोले राम राम बोलो तो वो मौन हो जाता है जी। और वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उसको, और कुछ बालक हैं जिनको संस्कार है, देखिए वो राम राम बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं। हाँ जी। तो उनको महिमा पता नहीं है, उनको महिमा पता नहीं है। उनको बोलो ना चॉकलेट, चॉकलेट बोलते ही खुश हो जाता है वो, तो चॉकलेट की महिमा पता है उसको। हाँ जी।
खाने पीने की कोई चीज नाम लो तो बहुत अच्छा खुश हो जाता है, उसको महिमा पता है। जैसे हमें राम जी के नाम की महिमा पता चल जाती है, हरि के नाम की महिमा पता चल जाती है, तो आपकी रुचि साधना में हो जाती है, नाम लेने में। तो हनुमान जी ने भगवान का नाम अपने मुख में रखा। मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। मुद्रिका का रखने का मतलब हनुमान जी ने कहा कि जो भगवान का नाम है वो नाम अपनी वाणी में। तो जैसे मैंने समुद्र को पार किया तो उसी तरह से आप भव सागर को भी। राम जी की महिमा देखिए, कितनी महिमा है राम नाम की। पार्वती देवी ने अपने गुरुजी से दीक्षा ली थी, तो दीक्षा में गुरुजी ने क्या कहा था कि भगवान का बस बेटा 5 मिनट भगवान का वो पाठ करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का 1000 नाम है ना। तो एक दिन क्या हो गया, वो गणेश बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है। भाई छोटे बच्चे ना, एक पूरा परिवार लगता है उनको, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। अब इधर गणेश जी, कार्तिकेय, हाँ जी, अब वो गोदी में दोनों बैठे तो सूंड उधर घुमा दे, ठीक है। अब कार्तिकेय, अब 6 मुख है उनके, हाँ जी। अब बच्चों को संभालना, छोटे बच्चों को संभालना भगवान बस, ठीक है। वो 1 मिनट में किधर यार चले जाते हैं बालक भी, हाँ जी। हाँ, कितना भी बड़ा अफसर हो उनके साथ में छायने लेकर बैठना पड़ता है। बहुत संभालना कठिन होता है छोटे बालक को। भाई वो माँ कैसी संभालते हैं, परिवार, सारा परिवार संभालने में लग जाता है, हाँ जी। आओ, तो पार्वती देवी पाठ करते थे विष्णु सहस्त्रनाम का, और उसके बाद भोजन करते थे। एक दिन भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी की सभा में जाना था, तो भगवान शिव जी भोजन करने के लिए बैठे ना, तो पार्वती देवी को कहा कि आओ आप भी भोजन कर लो। बोली नहीं, मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूँगा। तो बोले इतना तो समय नहीं है। तो भगवान शिव जी ने कहा एक बार राम जी का नाम ले लो और आओ भोजन करने के लिए। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, कहते हैं एक बार राम जी का नाम लेते हो तो 1000 विष्णु के नाम लेने का फल मिलता है। तो पार्वती देवी को उस दिन पता चला, तो पार्वती ने राम जी का नाम लिया और भोजन के लिए। तो हमें प्रेरणा मिल जाती है, आप ट्रेन में हो, कहीं हो, नहीं स्नान कर सकते हम, कैसी परिस्थितियाँ होती है, भगवान का नाम ले लिया और उसके बाद नाश्ता ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, ठीक है। तो 1000 नाम लेने का फल मिलता है एक बार राम जी का नाम लेने से। राम राम जी राम राम, कितनी बार हो गए, कितने नाम हो गए विष्णु के? 4000 विष्णु के नाम लेने का फल कितना होगा? अभी एक बार हरि बोलते, हरि मतलब विष्णु है। अब 4000 नाम आपने ले लिए तो हरि या विष्णु के 4000 नाम क्या फल है भाई? हाँ जी, श्लोक सुनते ना बार बार, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः अधितास्तेन येनोक्तं हरिरिति अक्षरद्वयम्। कहते हैं एक बार आप हरि बोलते हो तो हरि बोलते ही चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना? चारों वेदों। हाँ, तो आपने राम बोल दिया, राम बोलने के बाद में 4000 राम राम जी राम राम 4000 हो गए। तो आपने कितने बार वेदों का पाठ कर लिया? 4000 हो गए ना। 4000 बार आपने वेदों का पाठ कर लिया। उस पाठ के द्वारा कहते हैं आपके जो बड़े बड़े पातक निवृत्त हो जाते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। एक बार आप कृष्ण का नाम लेते हो, वाणी में कृष्ण का नाम आ गया तो कहते हैं बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो जाते, भस्म हो जाते हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर पधारे, मुझे नहीं लगता था क्योंकि यहाँ पर वो प्रोग्राम चल रहा ना, तो हर गलियों में आज दीपावली है, ठीक है। जैसे आप दीपावली मनाते हो, उस दीपावली से भी बड़ी दीपावली हो गई अभी। और दीपावली के दिन हर गलियों में कीर्तन होता है, सभी घरों में गलियों में कीर्तन चल रहा है, ठीक है। मेरे पास कितने निमंत्रण आए, हाँ जी।
तो आपके अम्बाला में ही नहीं, सारे बाहर विश्व में कहते हैं, बाहर अमेरिका जापान सब जगह कहते हैं, और कितनी प्लेन अयोध्या में आए हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों ने भाई, हम अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन मोबाइल में टीवी के माध्यम से आपने दर्शन कर लिया। और एक बात बता दूं, हम वहाँ चले भी जाते ना तो हम कहाँ खड़े रहते हैं, और जितना दर्शन आपको घर में, वहाँ अयोध्या ही आपके घर में आ गया। जय हो। सरयू नदी आपके घर में आई है। और राम जी की जो हम दर्शन, जो मूर्ति का विग्रह का दर्शन नहीं कर सकते, वो मूर्ति का दर्शन आपने सबसे पहले कर लिया घर में जी। तो भगवान आपके घर में आ गया। ठीक है, तो ये अयोध्या पूरी, अयोध्या 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 से नाम लेने से कितना फल मिलता है। तो कितनी बार अयोध्या जी। तो अभी हमारे जो भगवान श्री राम जी हैं, अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब कहाँ विराजे? हाँ, सदा के लिए। अब पहले टेंट का कपड़ा भी वो खराब हो जाता था तो अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी ऊपर से। और वो किरण में भी गए थे। हाँ, रास्ता इतना, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब वो मुंबई से भी अच्छा शहर बनेगा, बड़ी सिटी होगी। अब आप जाओगे वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगेगा, इतनी सिक्योरिटी, कुछ कहने की बात नहीं। तो अब क्या करना, अयोध्या 4-5 महीना जाना नहीं है, मुझे है ही नहीं अभी। आज सुबह से ये देख रहे किसी ट्रेन में टिकट जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। इसमें लोगों को जाने दो, अभी सबको दर्शन करने दो, और उसके बाद में आप धीरे से क्या है, 5-6 महीने के बाद सारे लोग चल जाएंगे, फिर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं।